अगले सेशन के लिए मंजरनामा क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइएगा कि अब जब इन रिटर्न देने की यकीन दहानी करवा दी गई हुकूमत को, तो क्या इन रिटर्न दिया जा चुका है या फिर तीसरे मुज़ाकराती सेशन में ही दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, रिटर्न देना ना देना ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये तो असल जो मामला तय हुआ था वो ये कि जी एक मीटिंग के बाद जो अब फौरन इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी ताकि जो चीज़ें डिस्कस हुई है उनके वो ऑन बोर्ड लिए जाएं, और वहाँ पे ये बाद में ये ना हो कि जी मुज़ाकराती कमेटी कुछ और कहे, इमरान खान कुछ और कहे। तो इसलिए ये जो बीच में जो तज़ाद था इस ख़त्म करने के लिए कमेटी ने कहा कि जो हमें सिर्फ इतना मौका दिया जाए कि हम ये सारी चीजें वहां भी डिस्कस किया करें, ताकि अगले उसमें हम आए तो हम आपको सही पिक्चर दें ताकि ये चीजें आगे बढ़ सके। और आपने देखा कि इमरान खान के अंदर कितनी लचक है, कितनी लचक उन्होंने दिखाई कि इसके बावजूद कि कमेटी को नहीं मिलाया गया। उनको पता भी नहीं है कि कमेटी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी आप मिल लें, मुज़ाकरात कर लें। तो तीसरे दौर का जब होगा उसके बाद और हो सकता है कमेटी दे भी दे, लिख के भी दे दे। उन्होंने तो कहा है कि हम दे दे, इमरान खान ने कहा इससे कोई मसला नहीं है। अब ये कि हुकूमत खौफजदा है या पता नहीं क्या मसला है उसका कि चीजों से थोड़े थोड़े बैकफुट पे जा रही है। अब अल्लाह जाने कि इनको किस चीज का खदशा है, क्या डर है। जब मुज़ाकरात होने तो फायदा तो हुकूमत का भी है और मुल्क का भी है। आप देखें कितनी मुश्किलात है इस वक्त। ये तो कह रहे हैं कि जी हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब ग्रोथ रेट को हम देखते हैं, मसाइल को देखते हैं, तो उनमें तो 1 रुपए का भी आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला है और चीजें भी उसी तरह महंगी चल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया इस मुल्क के अंदर? अपोजिशन, मैं समझता हूँ कि ऊपर तो एक बहुत बड़ा बोझ ये भी है, ये हुकूमत खुद एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो नहीं है, ना अपना नाम अच्छा कर सकी, नाम अच्छा कर सकी। जो कुछ भी किया है वो उलट हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखें, सिर्फ इक़्तिदार के लिए ही अगर इन्होंने सारे मामलात को चलाना है तो फिर ठीक है। अगर इक़्तिदार से हटकर अगर मुल्क का भी सोचा जाए कि मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, आप उड़ान पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और एक नई होप दे रहे हैं आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, लेकिन आप ये सारा पैसा लाएंगे कहाँ से, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, ये भी तो जरा देखें ना। एहसास इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर लोग शौकत भाई, ये सारी चीजें तो हो गई। हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसको जरा साइड पे रख देते हैं, मुज़ाकरात को साइड रख देते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर हर दूसरा फड्डा शेर अफजल मरवत साहब का ही क्यों होता है? क्या वो किसी के पे रोल पे है, या वो जज्बाती है, या वो कोई बड़ी अहम मौजूदारी चाहते हैं? शेर अफजल मरवत जो है ना, वैसे मेरे पास सारी इत्तला है, मेरे पास सारी इत्तला है, मैं चाहता हूं कुछ आप भी बता दें। मेरे तो क्लास फेलो है शेर अफजल मरवत, और थोड़े से जज्बाती है, और ये अभी से नहीं, ये उस क्लास फेलो के जमाने से ये जज्बाती है। और कभी कभी जो है ना बस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको मैंने जब भी मैं मिलता हूँ तो मैंने हमेशा इनको यही कहा है कि भाईजान थोड़ा सा वो करें। ये पीटीआई है, तहरीक इंसाफ में किसी का आना किसी का जाना कोई मानी नहीं रखता है। वोट इमरान खान का, ये जहन में रख ले सारे लोग। यानी आप ये समझते हैं शौकत साहब, आप ये समझते हैं जैसे वो राना साहब पूछ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि वो किसी की ईमा के ऊपर नहीं कर रहे, बस जज्बाती हैं, उनसे हो जाता है? मुझे तो लगता है जज्बाती है, किसी के ईमा पे मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो कोई वो एजेंसी तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं उसको जानता हूँ तो चूंकि खान साहब ने तो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन वो शायद उनको जिस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि खान तो खुद नहीं देख पा रहे ना बाहर से सूरत हाल को, तो उनको जिस तरह बताया जाता है वो उसी तरह फिर रिएक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जज्बाती है और जिद्दी भी है। तो मैं अगेन ये कहूंगा, मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की है पार्टी लीडरशिप के साथ कि देखें ये चीजें मीडिया से आने से पहले और फिर इमरान खान तक क्यों बात पहुंची, आप खुद को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, फौरन उसी पे वो करना चाहिए था, दोनों को बुलाना चाहिए था। तो ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, इसलिए कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई अब।
बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि पार्टी किस लिए बनी थी, इसका असास क्या है, बेस क्या है। इससे हम तो 96 हैं, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ओहदे का डिमांड भी नहीं किया है। मुझे कोर कमेटी में नहीं डाला, जबकि मेरे से बाद में आने वाले लोग कोर कमेटी में हैं। मैंने कभी गिला नहीं किया पार्टी से कि मुझे कोर कमेटी में क्यों नहीं डाला है। तो देखें, हमने तो इस मुल्क के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है। तो ये ओहदे तो कोई माने ही नहीं रखते हैं। ओहदों के साथ लेके हम क्या करेंगे, अपने साथ एक और बर्डन फैलाएंगे। बगैर ओहदे के हम काम कर रहे हैं ना, हम चाहे कोई माने न माने, कोई देखे न देखे, लेकिन पार्टी के साथ है। तो मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब सीनियर हैं, और दूसरा ये कि पार्टी डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करे, क्योंकि अब ये चीजें जो है ना, ये मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ इस तरह के वाकयात होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझाइएगा कि अगर तीसरे मुज़ाकराती दौर के अंदर वो जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से हाथ खड़े कर देते हैं कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, या हम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्या अगले मुज़ाकराती सेशन तक जाया जाएगा या वहीं पे इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि जुडिशल कमीशन न बनाने का ये एकदम रिफ्यूजल आता है, रिफ्यूज करते हैं फौरी, या फिर ये कहते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए, तो उस हिसाब से हो सकता है। अदरवाइज तो देखें, जुडिशल कमीशन से कम पे तो हम भी नहीं आएंगे। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा तो फिर बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जो लोग जेलों में वो तो वैसे भी जेलों में, और जो जिनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, अगर उसकी बात नहीं हो सकती तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान इस चीज को मानेगा। वो तो अभी भी कहता है कि जी मुझे ना एनआरओ चाहिए, न मैंने बनीगाला जाना है, न मैंने नतिया गली जाना है, न मैंने मुल्क से बाहर जाना है। तो क्या करना है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं मैं यहीं पे ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरे वर्करों के साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म ज्यादती ना हो। मुल्क के अंदर जो बार बार हवाला देता है बांग्लादेश का, उसका तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मार्शाल्लाह ज़िया-उल-हक का मार्शाल्लाह भी देखा है। उस वक्त मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का एक वर्कर था यूनिवर्सिटी में, और वो दौर भी हमने देखा, सख्तियां भी हमने देखी, लेकिन इस तरह की सख्तियां नहीं देखी। ना मुशर्रफ के दौर में इस तरह सख्तियां आई, ना उससे पहले आई। उससे पहले तो हम छोटे थे, हमने नहीं देखा, लेकिन ये दो मार्शाल्लाह जो है ना, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो मार्शाल्लाह से भी ज्यादा सख्तियां हमने देखी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। अब ये हुकूमत ने जो इतने ब्लंडर किए हैं या इस खौफजदा है, मुझे जो लग रहा है कि वरना इसमें तो इनका भी फायदा है। अगर ये अपने आप को साफ समझते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है, 9 मई को भी कुछ नहीं किया है, 26 नवंबर को भी कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है पीटीआई ने किया है, तो फिर बना दे सीनियर जजों पे मुश्तमिल कमेटी। हम तो उस वक्त भी डिमांड कर रहे थे जब ईसा फाइज थे, फाइज ईसा जो थे वो उसके थे, तो हम तो उस वक्त भी डिमांड कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब के इन चीजों को देखा जाए, और तो फैसले जो है मुल्क के खातिर किए जाए। लेकिन हुकूमत खौफजदा लग रही है, मुझे बहुत खौफ है उनके अंदर। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, कोई आप निगरान सेटअप देख रहे हैं मरकज में? ये तो अभी वो है चुमगुइयां होती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि जो इस वक्त हाल है इस हुकूमत का, तो मैं तो समझता हूँ कि समझती हो कि ये बहुत बड़ा बोझ बनाया हमने अपने आप, लाइबिलिटी कर दी है ना, क्योंकि डिलीवर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी सूरत हाल वही है। अब जब ग्रोथ रेट 2 पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहा है, और इससे पहले जो हम छोड़ के गए थे वो 6.2 पर छोड़ के गए थे। आज जो हालात है मईशत की, सिर्फ दावे हैं ना, पंजाब में भी दावे हैं। मरियम बीबी कहती है तरक्की हो रही है, और बस लैपटॉप तकसीम करके वो शायद ये समझती है कि जो नौजवान है उनके दिल जीते जा सकते हैं इस तरह। वो नौजवान तो आपको पता है कि लैपटॉप मरियम से लेते हैं, तस्वीर इमरान खान की लगाते हैं। तो मुझे तो कहीं पे भी इनकी तरक्की नजर नहीं आई। तरक्की तो मैं तब समझूंगा जिसमें एक आम मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो है वो सर्वाइवल कर सकता हो। आज तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देख रहा था परसों, तो 1,30,00,000 तो और गरीब हो गए हैं पाकिस्तान में। तो ये इन शाहबाज स्पीड के दौर में कि जो बड़ा इसका नाम दिया, फिर पीपल्स पार्टी का रोल देखें, उनका भी ये हालात देखकर